शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ से बाहर निकलने के लिए अभी और इंतजार करना होगा। जी हां, सुप्रीम कोर्ट से उन्हें आज भी कोई राहत नहीं मिल गई, बदले में उन्हें एक और तारीख मिल गई। सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, लेकिन सर्वोच्च अदालत ने ये कहा है कि इस मामले में वो दूसरे पक्ष को भी सुनना चाहते हैं और इसके लिए 23 अगस्त को अगली सुनवाई दे दी गई है। यानी केजरीवाल को अभी 9 दिन और इंतजार करना होगा। आपको बता दें, ईडी केस में सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है, लेकिन शराब घोटाले से जुड़े अन्य केस में सीबीआई ने भी उनको गिरफ्तार किया है। दिल्ली हाईकोर्ट में उनकी जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। 12 अगस्त को केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। संजय हमारे साथ, हमारे सहयोगी और अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। संजय, संजय आवाज पहुंच रही है आप तक? जी हाँ, आवाज पहुंच रही है। आप सवाल कीजिए, मैं जवाब। कोर्ट में ये रहा गई कि बाकी अन्य लोगों को भी जमानत मिल चुकी है। निचली अदालत से उन्हें जमानत, कोर्ट से ईडी मामले में जमानत मिल गई है। और जब निचली यानी विशेष अदालत मिली, उसी समय सीबीआई ने अरेस्ट किया है। ये इंश्योरेंस अरेस्ट है, ये कि मुझे सिर्फ सलाखों के पीछे रहना पड़े। और उन्होंने कहा कि जब तक इस मामले में सीबीआई का ईडी का मामला है और जब तक इस मामले में जिन शर्तों पर ईडी के मामले में जमानत दी गई है, उन्हीं शर्तों पर मुझे इसमें भी अंतरिम जमानत दी जाए। इस पर कोर्ट ने कहा कि वो अंतरिम जमानत नहीं देने जा रहे हैं जब तक सीबीआई अपना पक्ष ना रखे। सीबीआई का पक्ष सुनने के बाद ही वो इस पर निर्णय करेंगे। तो फिर अरविंद केजरीवाल के वकील डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि फिर इसमें अगले हफ्ते ही इस मामले की सुनवाई रख दी जाए। कोर्ट ने 23 अगस्त को अगली सुनवाई के लिए इसे सूचीबद्ध करने का ऑर्डर दिया है और साथ ही कोर्ट ने कहा है कि उसी 23 तक ही सीबीआई अपना जवाब दाखिल कर दे और उस जवाब पर जो रिजवाइंडर होगा वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से उस समय ही ये बताया जाएगा कि आखिर उनको किन किन चीजों पर आपत्ति है जो जवाब सीबीआई ने दिए हैं। तो कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल के लिए 23 तारीख तक इंतजार नहीं, 23 तारीख तक तो सुनवाई के लिए इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद सुनवाई कब पूरी होती है, ऑर्डर रिजर्व होता है, ऑर्डर रिजर्व होने के बाद कब निर्णय आता है या फिर उस समय ही अंतरिम निर्णय कोर्ट सुनाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि अभी इतना आसान अभी भी नहीं है। अभी 1-2 पड़ाव मुझे लग रहा और हैं, उसके बाद ही अरविंद केजरीवाल राहत की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन संजय, आज पहले पड़ाव में यानी पहली जब सुनवाई हुई तो सीबीआई की तरफ से कोई नहीं था। सीबीआई की तरफ से फिलहाल कोई वहां मौजूद नहीं था। नोटिस जारी किया गया है और नोटिस का जवाब देने के लिए सीबीआई आएगी। मुझे लग रहा है कि यह भी स्ट्रेटेजिकली होगा कि सीबीआई की तरफ से कोई कोर्ट में मौजूद नहीं था। एएसजी या कोई और अधिकारी, न्यायिक अधिकारी वहां मौजूद नहीं थे। तो ऐसे में अब ये तय है कि अब वो नोटिस जाएगा, नोटिस का जवाब आएगा और क्या नोटिस का जवाब उस समय ही आ जाता है या फिर सीबीआई आगे और कोई समय मांगती है। ये भी इसमें अगर काम करने के 100 तरीके होते हैं, नहीं करने के 100 बहाने होते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि उस दिन अगर जवाब आ जाता है तो उस दिन सुनवाई शुरू होगी और सुनवाई शुरू होने में कितना समय लगता है दोनों पक्षकारों को अपनी अपनी दलीलें देने को, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। इस नोटिस में क्या कुछ पूछा गया है संजय? क्या चीजें, क्या जानकारी के तौर पर सीबीआई को रखना होगा या सिर्फ ये बताना होगा कि वो जमानत मांग रहे हैं तो क्या दे दिया जाए या आपको क्या आपत्ति, वो अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे? इसमें आज जो दलीलें दी गई हैं, जो जमानत की अर्जी है और इनकी एक तो अपने अरेस्ट को इन्होंने चैलेंज किया है कि सीबीआई ने जो मुझे गिरफ्तार किया है वो इंश्योरेंस अरेस्ट है। जब मुझे ईडी के मामले में जमानत दे दी गई उसके बाद सीबीआई ने हाथ डाला है। सीबीआई ने ऐसे समय पर अरेस्ट किया है जिससे कि मैं बाहर ना आ सकूं। साथ ही दूसरा जो उन्होंने जमानत के लिए अर्जी लगाई है उसमें उन्होंने कहा कि उनके सेहत का मसला है, यानी उनका हेल्थ इश्यूज हैं और इसलिए बाकी अन्य लोगों को जमानत मिल गई है इसी मामले में, तो वो भी जमानत के हकदार हैं। दूसरा ये कि उनकी सेहत सही नहीं है, इसलिए सेहत की वजह से भी उनको अंतरिम जमानत या अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए, उनको इमीडिएट रिहा करने की जरूरत है। और जो तमाम दलीलें दी गई हैं, उन्होंने जो भी आधार रखे हैं उन आधार पर, चूंकि ये नियम होता है, ऐसा कोर्ट की परंपरा रहती है, जो न्याय शास्त्र है वो ऐसा करता है कि एक तरफा किसी को भी राहत या किसी भी मसले पर कोर्ट निर्णय नहीं देता है।
जिनसे राहत की उम्मीद होती है, इस मामले में राहत की उम्मीद, राहत के लिए सीबीआई है। सीबीआई का क्या कहना है, जिन्होंने अरेस्ट किया है, जांच पर कितना असर पड़ेगा, केजरीवाल बाहर आ जाएंगे तो उन तमाम चीजों को लेकर सीबीआई इस पर अपनी बात कहेगी कि इन्होंने जो अर्जी दी है, इस अर्जी में ये गड़बड़ है और इस तरह से यहां से ये खामियाजा हो सकता है, यहां से ये नुकसान हो सकता है जांच को, लिहाजा इनको जमानत ना दी जाए। तो किन किन आधार पर वो विरोध करते हैं और उन जिन आधार पर सीबीआई विरोध करेगी अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी का, उनसे कोर्ट कितना संतुष्ट होता है, ये देखना होगा। और सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष अपनी अपनी बातों से कोर्ट को संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे, जस्टिफाई करेंगे अपनी मांग को, और उसी पर फिर कोर्ट आगे निर्णय लेगा कि किसकी बात में कितना है दम और किसे राहत मिली, किसे राहत ज्यादा मिले। बिल्कुल, यानी अभी फिलहाल एक लंबा इंतजार भी करना पड़ सकता है अरविंद केजरीवाल को। 23 तारीख को तो सुनवाई, उसके बाद जो आगे की प्रक्रिया होगी वो भी इंतजार की ही होगी।